अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज दो टॉपिक पर बात करूंगा। एक तो जो काबीना का इजलास हुआ है और अप्रूवल दी गई है तहरीक लब्बैक के हवाले से, जो वजारत दाखिला ने कमेटी वो बनाई थी उसकी अप्रूवल दे दी गई है और इस पर जो है वो कमेटी अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू करने जा रही है। और इसी तरह वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है यूरोपीय यूनियन से जो है वो खिताब किया है और उसमें जो तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने बातें की हैं और उस पर जो है आज मैं तबसरा खुल कर करूँगा कि पाकिस्तान के ये लोग जो हैं किस तरफ वो जा रहे हैं। इस पर जो है मैं बात वो करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जो है यूरोपीय यूनियन को खुश करने की वो कोशिश की है, इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले आते हैं जो काबीना के अंदर जो है अप्रूवल दी गई है काबीना ने, और इसके अंदर जो बहस हुई है और हमारे इतलात के मुताबिक, और वो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं रऊफ़ वो कलासरा साहब, उनके मुताबिक भी जो है, और जो आप देखें कि उनका जो तहरीक लब्बैक से एक तासुब है और जिस अंदाज में उन्होंने वो बातें की हैं उसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम वो करेंगे और इसकी भी चित्रोल हम वो करेंगे आज। और तो पहले ये इसी पर आते हैं कि काबीना के अंदर जो ये वो परसों जो इजलास हुआ और इसके अंदर यानी जो बातें हुई, और ये था कि भाई वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो है अपने कंधे पर से ये जो है बोझ उतारने के लिए जो है फिर ये काबीना में भेज दिया इसकी अप्रूवल के लिए कि वहाँ पर जो है इसकी अप्रूवल दी जाए ताकि ये बोझ जो है काबीना के ऊपर आए। तो वहाँ पर बहस हुई और रऊफ़ कलासरा के मुताबिक कि उन्होंने वो वज़ीर दाखिला जो हैं शेख साहब, उन्होंने ये कहा कि जी इस पर जो है पाबंदी वो तहरीक लब्बैक पर जो है उठा लेनी चाहिए, और ये जो मेरा जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है अगर आपने ये पाबंदी नहीं उठाई तो मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं ये इलेक्शन हार जाऊंगा। यहाँ पर तहरीक लब्बैक के जो सपोर्टर हैं इस हलके में, मेरे हलके के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो वो चार्ज हुए हैं, जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इससे जो है वो थोड़ा सा वो जो उनका गुस्से के अंदर हैं तो वो उससे जो है फिर कुछ उनका गुस्सा कम होगा, तो इसी हवाले से उन्होंने कहा। तो और फिर जो वो काबीना के अंदर भी इसके ऊपर जो है डिबेट हुई है और फिर उन्होंने जो है फिर वो जो कमेटी वो बनाई गई थी उसको दी गई और 3 हफ्ते का इसको जो है वो टाइम भी दिया वो गया था, और ये टाइम भी वो गालबन वो पूरा होने वाला है। तो अब आप ये देखें, आप आते हैं रऊफ़ वो कलासरा साहब की तरफ, जो है उन्होंने ये कहा कि जी आपने बैन किया है, आपने उसको वो कर दिया है, तो अब जो है आप क्यों ये पाबंदी उठाना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब मार धाड़ हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो है पुलिस के लोग मारे गए हैं, गाड़ियों को वो जलाया गया है, तो आज आप जो है फिर उन पर ये पाबंदी हटा रहे हैं, आप फिर जो है उसी माहौल की वो तरफ जो है लेकर जा रहे हैं मामलात को। तो उनका कहने का साफ मतलब ये था कि भाई ये पाबंदी नहीं हटानी चाहिए और इसको जो है यानी बैन ही रहना चाहिए, तहरीक लब्बैक को कलअदम ही रहना चाहिए। तो इस तरह किसी के ख्वाहिश पर जो है फैसले मैं वो समझता हूँ नहीं होने चाहिए। और उन्होंने आप देखें लिबरल तबका हो, अपोजिशन पार्टी हों, कोई भी सारी पार्टी हों, वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में कोई इस्लाम का नाम लेवा ना हो और ना ही कोई इस्लाम के हवाले से वो जो है बात वो करे। वो जो चाहते हैं, जो लिबरल वो तबका है, जो हुकूमतों के अंदर भी घुस गया है, वो इदारों के अंदर भी ये लिबरल वो तबका घुस गया है, और ये हर शोबा ज़िंदगी के, चाहे वो सहाफ़त का वो शोबा हो, चाहे वो तालीम का वो शोबा हो। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो तालीम है, तालीम एक कारोबार बन चुका है, और पाकिस्तान के अंदर जो तालीम दी जा रही है वो जो कि कोई ऑक्सफोर्ड की तालीम दी जा रही है, तो वहाँ की जो है स्कूलों के अंदर वो तालीम
की जा रही है। तो इस तरह जो मामलात हुए हैं और फिर लोगों के जहन जो है वो ख़राब वो किए जा रहे हैं, और जो मुआशरा हमारा जो है, जो तालीम याफ्ता अपने आप को वो समझते हैं, वो इस्लाम से भी दूर हो रहे हैं, और फिर वो इस तरह की बातें वो करते हैं। और जब वो आप दीन से दूर होंगे, दीन से आप परे हो जाएंगे, तो फिर आपको जो है हजूर अलैहि सलातो वसलाम की इज़्ज़त के हवाले से, उनकी नामूस के हवाले से, तो फिर आप इस तरह की ही बातें वो करेंगे जो रऊफ़ वो कलासरा ने की है। और उन्होंने ये कहा कि भाई पाबंदी नहीं हटानी चाहिए। तो भाई क्या वो सबूत है आपके पास, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी तहकीकाती इदारों के आपने तहकीक वो कराए हुए, बग़ैर किसी उसके कानूनी जो एक अंदाज होता है, आपने इस पर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी ये लगाई है हुकूमत ने, बग़ैर किसी तहकीकाती एजेंसी के, हुकूमती इदारों के, पुलिस के, किसी की भी नहीं। बस आपका हुकूमत का दिल चाहा कि इस पर जो है पाबंदी ये लगा दे, तो इस तरह से जो है ये फिर पाबंदी ये लगाई गई है। और जिस तरह से ये मामलात किए गए हैं, और किसी भी इदारे ने अभी तक कोई तहकीकात नहीं की इस हवाले से कि भाई इसके अंदर कौन लोग वो शामिल थे। इससे पहले कुछ इदारों की वो तहकीकात आई थी, और यानी वो साफ आई थी कि भाई इसके अंदर तहरीक लब्बैक के लोग शामिल नहीं थे, और इसके अंदर कुछ सियासी पार्टियों के लोग शामिल हुए हैं, कुछ हुकूमती पार्टी के लोग इसमें वो शामिल थे, और कादियानी जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के उसके अंदर कानून के अंदर जो है उनको काफिर वो करार दिया गया। उस दिन से जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं कि काबीना उसने जो है असम्बली ने इनको काफिर वो करार क्यों दिया है। तो इसलिए वो एजेंट का रोल अदा वो करते हैं, और फिर वो जो है इनको बैर की एजेंसियाँ फंडिंग वो करती हैं, बैर के एजेंसियाँ हुकूमतें इनको जो है पैसा वो देती हैं, और ये लोग फिर जो है पाकिस्तान के अंदर पैसा खर्च वो करते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक वो प्लान था हुकूमत का, और हुकूमत की ये सोची समझी एक वो प्लानिंग थी कि तहरीक लब्बैक को जो है इस तरह से हम जो है उनको अरेस्ट वो करेंगे, और फिर उनसे वादा वो करेंगे, और इस तरह से जब उनको साद रिजवी साहब को हम अरेस्ट वो करेंगे, तो फिर कारकुनान के अंदर हुकूमत को सब इल्म था, एजेंसियों का इल्म था, एजेंसियों ने उनको रिपोर्टें दी हुई थी कि भाई इस तरह। तो फिर उन्होंने ये किसको मौका ये जाना कि भाई इस तरह ये जो एहतजाज होगा, जो कारकुनान अरेस्ट यानी उन्होंने किए हैं, और इस एहतजाज को होने दिया जाएगा, और फिर जो है इनके अंदर ऐसे लोगों को घुसा दिया जाएगा कि भाई वो जो है तोड़ फोड़ वो करें। आपने देखा कई वीडियोस ऐसी हैं कि भाई पुलिस वाले जो है एम्बुलेंस को रास्ता नहीं वो दे रहे, और गाड़ियों के शीशे वो तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये सब वीडियो जो है सामने आ चुकी हैं कि भाई इनके पीछे कौन था। तो रऊफ़ ये कलासरा जैसे नाम निहाद, ये दानश्वर, ये सहाफ़ी, ये पाकिस्तान में इस्लाम का जो है वो चाहते हैं कि भी इस्लाम का नाम लेवा यहाँ पर कोई ना हो, इनको आज़ादी हो, ये जो कहें वही उसको जो हर्फ आखिर माना जाए, और अपने आप को ये 30 मार खां ये समझते हैं। ये नाम निहाद सहाफ़ी जो है ये अपने आप को जो है 30 मार खां ये समझते हैं, और यही सहाफ़ी में अक्सर ये कहते हैं कि इसराइल को जो है यानी मान लेना चाहिए, इसराइल को वो तस्लीम वो कर लेना चाहिए। तो ये वहाँ से जो इनको फंडिंग आती है, तो इस हवाले से ये ऐसी बातें वो करते हैं कि भाई ये हालांकि एक तहरीक लब्बैक का मामला ये है नहीं कि भाई ये जो मामला है ये वो तहरीक लब्बैक का ही है, ये आलम इस्लाम का है, ये पाकिस्तानियों का है, और पाकिस्तान में तमाम जमातें जो भी मुसलमान हैं ये मामला उनका है। लेकिन लोग चुप रहे, और यानी पार्टियां वो चुप रहीं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, और जो तवाना आवाज़ उठाई है वो तहरीक लब्बैक ने उठाई है। और फिर जो तहरीक लब्बैक का वोट बैंक आया है वो हुकूमत को, एजेंसियों को, और इन नाम निहाद
जो है ये लिबरल सो कार्ड हमारा तबका है, इनको एक आंख नहीं वो बात। और ये कहते हैं कि भाई जो है इस तरह से इनको बैन, आप देखें कि एक दो सहाफ़ी के अलावा कोई भी सहाफ़ी नहीं ये बोला। तमाम टीवी चैनल पर जो पाबंदियाँ हुई हैं तो इस हवाले से ये हुआ है, और वो अब भी ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि भी तहरीके लब्बैक को कालादम ही रहने दिया जाए। हालांकि इसकी कोई जो हुकूमत ने ये कालादम वो करार दिया है, इसकी ना कोई आइनी ना कानूनी कोई हैसियत नहीं है जब तक ये चीफ यानी इलेक्शन, हमारा इलेक्शन वो कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको जो है यानी इस फैसले को, ये जो हुकूमत का वो फैसला है और सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी ये ठीक है, तो फिर तो ये कालादम हो सकती है। तो इस तरह से ये अब गैर मुल्की आकाओं को भी खुश करना चाहते हैं। इसी तरह शाह महमूद साहब ने जो है यूरोपीय यूनियन के उससे खिताब किया है और तहरीक लब्बैक को रेडिकल कहा है। उन्होंने कहा कि ये तहरीक लब्बैक एक रेडिकल वो जमात है और हम जो है फ्रांस के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकालेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि ना ही हम फ्रांस पर कोई पाबंदियाँ ये लगाएंगे। ये हाल है हमारे वज़ीर दाखिला का, और जो कि बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर हैं, सजादान नशीन है वहाँ के, और उन्होंने यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए जो है ये कहा कि भाई तहरीक लब्बैक जो है रेडिकल है। और भाई हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर जब बात की जाए तो इसका वो समझ नहीं आती है कि भी इन लोगों को क्या हो गया है, ये क्या यानी जो पीर वो घराने से इनका ताल्लुक है, और इस तरह से उन्होंने यूरोपीय यूनियन को जो है खुश किया है और ये कहा है कि भी हमने तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन किया है, उनके सरबराह को हमने जेल में वो डाला हुआ है, हमने उनको कारकुनान को अरेस्ट किया हुआ है और हमने ताकत से जो है उनको कुचला है। ये सब उन्होंने यूरोपीय यूनियन से खिताब किया है। तो ये हालात हैं अब इन लोगों के, इन सियासतदानों के, और इस तरह से वो चाहते हैं कि कोई इनके सामने जुर्रत से, बहादुरी से खड़ा ना हो सके। तो ये हालात हैं। अब देखना ये है कि और लोग ये चाहते हैं कि भी तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगी रहे, इसी तरह वो ये चाहते हैं। हालांकि इसकी ना कोई कानूनी आईनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो हुकूमत में है, वो ताकत में है, तो इसीलिए फिर वो जो चाहे वो करें। और पाकिस्तान में आपको इल्म है कि हमारी अदालतें कितनी आज़ाद हैं और कितना हमारे उसमें है कि वो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह से, हाँ अगर कोई वो फैसला हो कोई अपोजिशन का हो या किसी का हो तो उस दिन चाहे वो माफिया की कोई हैरिंग हो, माफियाज की कोई पेशी हो, तो उनको ज़मानतें भी दे दी वो जाती हैं और उनको जो है छूट भी दे दी वो जाती है। उनको जो है छुट्टी वाले दिन भी ज़मानतें जज साहब जो अपने घर बैठकर, हालांकि यानी उनको वो दे देता है, बैल भी वो दे देता है। तो इस तरह से ये अब सूरत हाल है। और ये अब हुकूमत ये चाह रही है कि अभी तक फेटफ का इजलास जो हो रहा है उस इजलास के बाद ही वो कोई होगा, और इसीलिए हुकूमत जो है वो ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल वो कर रही है इस हवाले से। और ये दो यानी वो थे, एक रऊफ़ कलासरा के हवाले से और शाह महमूद के हवाले से, ये इनके इस तरह से ये सहाफ़त के अंदर आपने वो देखा है कि वो इस तरह की वो सहाफ़त वो कर रहे हैं, जानिब वो दाराना वो सहाफ़त वो कर रहे हैं। और हुकूमत की एक हुकूमत ने जो लाइन वो दी है उसको जो है लेकर वो चल रहे हैं, हुकूमत का बयानिए को लेकर वो चल रहे हैं। हालांकि सहाफ़त का तो ये है कि गैर जानिबदाराना, आपकी ठीक है आपकी सोच होती है, आप किसी के आप पार्टी से आपका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जब आप सहाफ़त करें तो गैर जानिबदाराना सहाफ़त करें, तमाम पहलुओं पर आप रोशनी ये डालें। जहाँ पर ज़्यादती हो रही है, जहाँ पर हुकूमत ज़्यादती कर रही है, तो आप हुकूमत को ये कहें कि भी आप यहाँ पर ज़्यादती वो कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है अब ये सामने आ गया है कि शाह महमूद का मौक़िफ़ भी और रऊफ़ वो कलासरा का भी वो तहरीक लब्बैक के हवाले से वो अपना क्या मौक़िफ़
उनका है। और यही लिबरल वो तबका चाहता है कि भाई तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो ये इकदाम उठाए गए हैं ये ठीक उठाए गए हैं, और इन पर जो ये पाबंदी है ये भी ठीक है। तो आप ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, आप अपनी राय का इजहार जो कमेंट्स बॉक्स में है आपने वो देना है कि ये आपका अपना वो चैनल है और इसका ख्याल भी रखें। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।